जब एक स्टूडेंट के सक्सेस की बात करें, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, तो उसको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके पास एक अच्छा टाइम टेबल का होना बहुत ज़रूरी हो। आपने देखा होगा जितनी भी टॉपर और सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और सोशल लाइफ को भी अच्छा मैनेज करते हैं, सब चीज़ों को बराबर टाइम देते हैं और अंत में उनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं एग्जाम में। आखिर कैसे एक टॉपर स्टूडेंट्स इतने सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के बावजूद एग्जाम में टॉप कर जाते हैं? हम लोग सोचते हैं कि टॉपर जो होते हैं वो दिन भर पढ़ाई करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं हम जैसे स्टूडेंट्स जो होते हैं सारा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, एग्जाम टाइम में दिन भर बुक के साथ चिपके रहते हैं, लेकिन जब मार्क्स आते हैं तो वही सिर्फ एवरेज सा मार्क्स। तो आखिर क्या फ़र्क होता है एक टॉपर में और हम जैसे स्टूडेंट्स में? कुछ लोग बोलेंगे सर उनके पास तेज़ दिमाग होता है, वो जल्दी चीज़ों को समझते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर स्टूडेंट्स के पास एक समान दिमाग होता है, बस फ़र्क होता है तो कंसिस्टेंसी का। तो आखिर ये कैल न्यूपोर्ट है कौन और हम इनकी बात पर क्यों विश्वास करें? तो कैल दुनिया के नंबर 1 यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है और वो प्रेजेंट में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर भी हैं। तो आप इनकी एबिलिटी और इनकी नॉलेज पर तो शक नहीं करें। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सफलता की एक ही कुंजी है, वो है निरंतर प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी और एक अच्छा डेली रूटीन। तो और एक टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हर दिन अपने बनाए हुए टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। और यहाँ हम जैसे स्टूडेंट्स एक तो टाइम टेबल बनाती नहीं है और बनाती भी तो उसे 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा टाइम टेबल उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम उसे ज़्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आपको पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ करनी है और आपको एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट लाना है तो आपको एक अच्छा टाइम टेबल बनाना ही होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कैल न्यूपोर्ट द्वारा बताई गई एक ऐसा इफेक्टिव टाइम टेबल बताऊंगा जिसे फॉलो करने के बाद आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे पढ़ने को और एग्जाम में आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो आप वीडियो को तुरंत डिसलाइक मार देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। वहीं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। सबसे पहले आपको सुबह 5 बजे उठना है। हो सकता है कि आपको शुरुआत में दिक्कत हो उठने में, लेकिन अगर आप 7 से 8 दिन कंटिन्यू उठोगे तो आपको आदत लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फ्रेश होकर के ब्रश वगैरह करके और एक केला आपको जरूर लेना है। उसके बाद आपको 5:30 बजे पढ़ाई करने बैठ जाना है। उसके बाद आपको 8:30 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। बीच में आप 7 बजे तक 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 7 बजे के आसपास। और सुबह की टाइम स्टडी के लिए बेस्ट टाइम होती है, इसलिए सुबह में आप उस सब्जेक्ट को उठाना जो आपको टफ लगता हो, क्योंकि सुबह हमारा माइंड एकदम फ्रेश रहता है। अगर उस वक्त आप टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो हो सकता है कि वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए आप सुबह में कोशिश करना कि टफेस्ट सब्जेक्ट को पढ़ने की। अब आपकी घड़ी में बज गए 8:30। अब आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ले लो। और हाँ, ब्रेकफास्ट में आपको हल्की डाइट लेनी है। ये नहीं कि आप 5 से 6 आलू के पराठे पेल रहे हो, बटर चिकन भर के खा रहे हो, आपको ये सब नहीं खाना है। आपको नॉर्मल डाइट लेनी है। आपको इतनी डाइट लेनी है कि आपको पढ़ाई करते वक्त नींद ना आए। आप 8:30 से 9:30 बजे तक के बीच में ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश करके जो भी आपके अदर काम है वो फिनिश करके आपको पढ़ाई करने 9:30 बजे बैठ जाना है और 11:30 बजे तक पढ़ना है। और इसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी टॉपिक आपने मॉर्निंग में पढ़ी थी ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है या आपको क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है। कुल मिलाकर इस टाइम में आपको मतलब थ्योरी नहीं पढ़नी है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने हैं और आपको 11:30 बजे तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद आपको पढ़ाई करने बैठना है 12:30 बजे और इसमें आपको 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक पढ़ाई करनी है। आपने 11:30 बजे पढ़ाई छोड़ दी थी, 1 घंटे का आपने ब्रेक लिया और फिर आपको 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। और इस बीच आपको कोई नई टॉपिक पढ़नी है। जैसे आपने सुबह 5:30 बजे वाले स्लॉट में पढ़ा था, उसी तरह आपको इस टाइम में भी कुछ नया पढ़ना है। 3 घंटे आपने सुबह पढ़ाई की, 2 घंटे आपने बीच में पढ़ाई की और 1.5 घंटे की पढ़ाई अभी कर रहे हो। मतलब आपने टोटल 6.5 घंटे पढ़ाई की कर ली है।
एक बात आप ज़िंदगी में याद रखना, एक स्टूडेंट्स को हर रोज़ 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कभी होती नहीं है। 6 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आप प्रॉपर वे में हर रोज़ 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। आप एग्ज़ाम में निश्चित ही टॉप करोगे। बस आप हर रोज़ 6 घंटे प्रॉपर वे में एक अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। अब घड़ी में बज गए हैं 2। अब यहाँ पर आपको लंच कर लेना है। लंच करने के बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ा फ़ोन वगैरह चला लो, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लो। उसके बाद आप 1 घंटे की नींद ले लो, क्योंकि आपको थोड़ा सोना भी ज़रूरी है। आपको अपने माइंड को रेस्ट भी तो देनी है। तो आप कोशिश करना 1 घंटे सोने की। आपको ज़्यादा नहीं सोना है, 1 घंटे का मतलब 1 घंटा ही है। उसके बाद आपको सो करके 4 बजे तक उठ जाना है। उसके बाद आपको 4:30 से 6:30 बजे तक पढ़ने बैठ जाना है। अगर आपकी इच्छा हो तो, ये कोई कंपलसरी नहीं है इस टाइम आपको पढ़ना, क्योंकि आपने 6 घंटे की स्टडी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अब आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब आता है नेक्स्ट स्लॉट, जो सबसे मज़ेदार स्लॉट है, जो सबसे इंटरेस्टिंग स्लॉट है। अगर आपने इस स्लॉट को अच्छे से यूज नहीं किया तो अब ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अब शाम के बज गए हैं 6:30। अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी करो। आप दोस्तों के साथ घूमो फिरो, पार्क में जाओ, फ़ोन चलाओ, टीवी देखो, कुछ भी करो, बस पढ़ाई मत करो। आपको पूरा एंजॉय करना है इस टाइम को। ये भी करना ज़रूरी है आपके लिए। ये सब अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? बुढ़ापे में करोगे? अभी तो आपकी उम्र है ये मस्ती करने की। आप 6:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक घूमो फिरो, जो मन है वो करो। अब घड़ी में बज गए हैं 10:30। अब आपको कोशिश करना है 10:30 बजे या 11 बजे तक सोने की, क्योंकि आपको अगली सुबह 5 बजे उठना भी तो है। तो इसके लिए आपको 6 घंटे सोना भी तो ज़रूरी है। इसलिए आप कोशिश करना 10:30 बजे या 11 बजे तक सो जाने की। और आप कोशिश करना कि डिनर थोड़ा हल्का ही रखने की, क्योंकि हैवी डिनर लेने से क्या होता है कि आपको अगली सुबह 5 बजे उठने में दिक्कत होगी। इसलिए आप डिनर जितना ज़्यादा हल्का लोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये थी दोस्तों आपकी डेली रूटीन। अगर आप इस रूटीन को सही ढंग से फॉलो करोगे तो आप निश्चित ही एग्ज़ाम में टॉप करोगे। मैं उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।